पिता पुत्र संवाद। तब वह अपने पिता से बोला, हे तात, आप मुझे किसको देंगे? इसी प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा। तब पिता ने उससे, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, ऐसा कहा। इस प्रकार यज्ञ की पूर्णता न होने के कारण पिता को प्राप्त होने वाला अनिष्ट फल मुझ जैसे सत्पुत्र को आत्म बलिदान करके भी निवृत्त करना चाहिए। ऐसा मानकर वह पिता के समीप जाकर बोला, हे तात, आप मुझे किस ऋतिक विशेष को दक्षिणा में देंगे? इस प्रकार कहने पर पिता द्वारा बारंबार उपेक्षा किए जाने पर भी उसने दूसरे तीसरे बार भी यही बात कही कि मुझे किसको देंगे, मुझे किसको देंगे? तब पिता ये सोचकर कि बालकों के से स्वभाव वाला नहीं है, क्रोधित हो गया और उस पुत्र से बोला, मैं तुझे सूर्य के पुत्र मृत्यु को देता हूं। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह पुत्र एकांत में अनुताप करने लगा। किस प्रकार सो बतलाते हैं, मैं बहुत से शिष्य या पुत्रों में तो प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हूं और बहुतों में मध्यम वृत्ति से जाता हूं। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? मैं बहुत से शिष्य अथवा पुत्रों में तो प्रथम अर्थात आगे रहकर मुख्य शिष्य आदि वृत्ति से चलता हूं तथा बहुत से मध्यम शिष्य आदि में मध्यम रहकर मध्यम वृत्ति से बढ़ता हूं। अधम वृत्ति से मैं कभी नहीं रहता। उस ऐसे विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र को भी पिता ने, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, ऐसा कहा। परंतु यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना है जिसे ये इस प्रकार दिए हुए मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? अवश्य किसी प्रयोजन की अपेक्षा न करके ही पिता ने क्रोधवश ऐसा कहा है। तथापि पिता का वचन मिथ्या न हो, ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से, जो सोचकर कि मैंने क्या कह डाला, शोकातुर हो रहे थे, खेद पूर्वक कहा, जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिए तथा जैसे वर्तमान कालिक अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मनुष्य खेती की तरह पकता अर्थात वृद्ध होकर मर जाता है और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। आपके पिता पितामह आदि पुरुष अनुक्रम से जिस प्रकार आचरण करते आए हैं उसकी आलोचना कीजिए, उस पर दृष्टि डालिए। उन्हें देखकर आपको उन्हीं के आचरणों का पालन करना चाहिए तथा वर्तमान कालिक जो दूसरे साधु लोग आचरण करते हैं उनकी भी आलोचना कीजिए। उनमें से किसी का भी आचरण अपने कथन को मिथ्या करना नहीं था और न इस समय ही किसी का है। इसके विपरीत असत पुरुषों का आचरण मिथ्या करना ही है, किंतु अपने आचरण को मिथ्या करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य खेती की तरह पकता अर्थात जीर्ण होकर मर जाता है तथा मरकर खेती के समान पुनः उत्पन्न आविर्भूत हो जाता है। इस प्रकार इस अनिरुद्ध जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या है? अतः अपने सत्य का पालन कीजिए अर्थात मुझे यमराज के पास भेजिए।